नमस्कार दोस्तों, बड़े कूटनीतिक भूचाल की खबर लेकर आया हूँ। बांग्लादेश ने पाकिस्तान को एक विवादास्पद नक्शा गिफ्ट किया। पाकिस्तान बांग्लादेश के बदलते समीकरण, भारत बांग्लादेश के रिश्तों की नई चुनौतियाँ और ग्रेटर बांग्लादेश के विवाद पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इस वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि आज हम दक्षिण एशिया की राजनीति के नए ट्रेंड्स को डिकोड करेंगे। घटना का विस्तार। बांग्लादेश के अंतरिम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनिस ने हाल ही में पाकिस्तान के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को अपने ढाके दौरे पर आर्ट ऑफ ट्रिम्पुस बांग्लादेश न्यू डॉन नामक किताब भेंट की। इस किताब के कवर पर जो नक्शा छपा था उसमें भारत के असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड समेत कई उत्तर पूर्वी राज्यों को ग्रेटर बांग्लादेश का हिस्सा दिखाया गया था। इसने न केवल भारत को नाराज किया बल्कि पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र में चिंता और अस्थिरता की लहर दौड़ा दी। भारतीय मीडिया, सोशल मीडिया और राजनीतिक विश्लेषकों ने इसे बांग्लादेश की तरफ से एक सुनियोजित कूटनीतिक साजिश बताया है, जिसमें देश के समृद्ध पूर्वोत्तर को दक्षिण एशिया के लिए प्रवेश द्वार और कच्चे माल के केंद्र के रूप में टारगेट किया गया है। यूनिस ने अपनी इस हरकत की तस्वीरें एक्स पर सार्वजनिक रूप से पोस्ट की, जिससे मामला अधिक तूल पकड़ गया। भारत के विदेश मंत्रालय ने फिलहाल कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया, लेकिन अंदर खाने में बड़े कदम उठाने की चर्चा शुरू हो गई है। भारतीय खुफिया एजेंसियों के अनुसार इस तरह के नक्शे कट्टरपंथी ग्रेटर बांग्लादेश अवधारणा से प्रभावित है, जिसका उद्देश्य भारत के उत्तर पूर्व बंगाल, बिहार, झारखंड जैसे अन्य क्षेत्रों तक बांग्लादेश की सीमा का विस्तार की कल्पना करना है। यह घटना सिर्फ एक उपहार या नक्शे तक सीमित नहीं है। इसके पीछे क्षेत्रीय राजनीति, चीन और पाकिस्तान के झुकाव और भारत के खिलाफ रणनीतिक संदेश छिपा हुआ है। इसे साउथ एशिया में नए तनाव और भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक नई चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। देश और पाकिस्तान एक समय में एक ही देश का हिस्सा थे। 1947 से 1971 तक पूर्वी पाकिस्तान, अब बांग्लादेश और पश्चिमी पाकिस्तान एक साथ रहे। 1971 में जब बांग्लादेश स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, पाकिस्तान ने भीषण दमन किया, जिसमें लाखों लोग मारे गए। भारत ने बांग्लादेश की आज़ादी के संघर्ष का समर्थन किया, जिससे बांग्लादेश का जन्म हुआ और पाकिस्तान का विभाजन हुआ। आज़ाद होने के बाद बांग्लादेश हमेशा 1971 के युद्ध और नरसंहार पर पाकिस्तान से माफ़ी और जवाबदेही की मांग करता रहा है, जिसे पाकिस्तान ने कभी खुलकर स्वीकार नहीं किया। इन घटनाओं की वजह से दोनों देशों के रिश्तों में दशकों तक कड़वाहट रही। बड़ी संख्या में बांग्लादेशी लोग पाकिस्तान के विरोधी नज़रिए में रहे। शेख हसीना के शासन के दौरान पाकिस्तान बांग्लादेश रिश्ते ठंडे रहे, जबकि भारत और बांग्लादेश के संबंध मजबूत हुए। 2015 में लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट इसका बड़ा उदाहरण था। अगस्त 2024 के बाद अंतरिम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनिस ने आने के साथ ही पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिश्तों में अचानक नई गर्माहट नजर आने लगी है। यूनिस के सत्ता में आते ही दोनों देश के नेताओं और सेना का आपसी दौरा संपर्क तेजी से बढ़ा है। हालांकि बांग्लादेश के भीतर अब भी बड़ा वर्ग पाकिस्तान से 1971 के जख्मों पर माफ़ी और न्याय की मांग करता रहा है। हालिया 2025 में पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने 30 साल बाद बांग्लादेश का दौरा किया। कई बार दोनों देशों के बीच MOU साइन हुए, शिपिंग और एयर्स रूट्स पर सहयोग बढ़ा, लेकिन लंबे समय से चले आ रहे 1971 के नरसंहार और फंसे नागरिकों के मामले अब भी हल नहीं हुए हैं, जिससे दोनों देशों में संबंधों में एक शिथिलता बनी रहती है। इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का सीधा संबंध आज की बदली
कूटनीति और नए विवादों से है, क्योंकि ये पुराने जख्म और भू राजनीतिक समीकरण आज दोनों देशों की रणनीति को प्रभावित करते हैं। ग्रेटर बांग्लादेश एक साम्राज्यवाद के समान विस्तारवादी विचारधारा है, जो बांग्लादेश के क्षेत्र को उसके इलाके तक विस्तारित करने की कल्पना करता है, जहां बांग्लादेश या बंगाली भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। इसमें न केवल बांग्लादेश शामिल है, बल्कि भारत के कई पूर्वोत्तर राज्य जैसे असम, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा के कुछ हिस्सों को शामिल माने जाते हैं। यह विचारधारा बांग्लादेश की कट्टरपंथी इस्लामी समूह और कुछ ट्रांसनेशनल इस्लामी नेटवर्क द्वारा प्रचारित की जाती है। इन समूहों का उद्देश्य क्षेत्रीय विस्तार के जरिए भारत के भीतर बंगाली संस्कृति या इस्लामी प्रभाव को बढ़ाना है। विशेषकर सल्तनत-ए-बांग्ला नामक संगठन, जो तुर्की जैसी विदेशी संस्था के समर्थित कहा जाता है, इस विचार को बढ़ावा देता है। जिस नक्शे को पाकिस्तान के जनरल को गिफ्ट किया गया, वह इसी ग्रेटर बांग्लादेश की कल्पना को दर्शाता है, जो न केवल राजनीतिक नक्शा है, बल्कि इसे एक रणनीतिक पहल भी माना जाता है। यह नक्शा भारत के असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा जैसे क्षेत्रों में भी बांग्लादेश की सीमा को दिखाता है। इस अवधारणा का इतिहास 1947 के विभाजन, बंगाल विभाजन और ब्रिटिश शासन से पहले के सांस्कृतिक राजनीतिक संघर्षों से जुड़ा है। कुछ स्थानीय व राष्ट्रीय नेता इतिहास में बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के एकीकरण के पक्ष में भी रहे हैं, लेकिन यह मांग मुख्य धारा में कभी भी व्यापक रूप से स्वीकार नहीं हुई। यह विचारधारा राजनीतिक रूप से भारत के लिए सुरक्षा खतरे की तरह देखी जा रही है, क्योंकि यह भारत की राष्ट्रीय संप्रभुता के विरुद्ध एक गैरकानूनी क्षेत्रीय विस्तार की मांग है। कई विश्लेषक इसे भारत के आंतरिक राज्यों में सांस्कृतिक और धार्मिक तनाव बढ़ाने वाली साजिश के रूप में देखते हैं। पिछले कुछ वर्षों में भारत के पूर्वोत्तर में कट्टरपंथी समूह इस अवधारणा का राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं, कभी कभी हिंसा और अस्थिरता का सहारा लेते हुए। इसलिए ग्रेटर बांग्लादेश केवल एक नक्शा या विचार नहीं, बल्कि एक जटिल राजनीतिक, सांस्कृतिक और धार्मिक संघर्ष का केंद्र है, जो दक्षिण एशिया की कूटनीति में एक बड़ा फैक्टर बन चुका है। इस विवाद का भारत और बांग्लादेश संबंधों पर बहुत गहरा असर पड़ा है। शेख हसीना के कार्यकाल में दोनों देशों के रिश्ते बहुत अच्छे थे। 2015 में भारत और बांग्लादेश ने लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट के जरिए दशकों पुराने सीमा विवाद का समाधान कर लिया। इससे सीमा सुरक्षा, तस्करी और स्थानीय तनावों का काफ़ी हद तक कंट्रोल हुआ। लेकिन हाल के दिनों मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व बांग्लादेश ने चीन और पाकिस्तान की ओर झुकाव दिखाया है, जिससे भारत के लिए रणनीतिक चुनौतियां बढ़ गई हैं। भारत ने बांग्लादेश के आयातित सामानों जैसे वस्त्र और कृषि उत्पादों पर पिछले कुछ हफ्तों में सब्सिडी और ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं। इसका उद्देश्य बांग्लादेश के निर्यात को नियंत्रित करना और घरेलू उद्योगों की रक्षा करना है। भारत के विदेश मंत्रालय ने अभी तक इस नक्शे वाले विवाद पर आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन विशेषज्ञों की बीच चर्चा जोरों पर है। भारत कठोर कूटनीतिक, आर्थिक या बॉर्डर सिक्योरिटी के कदम उठाएगा। हाल के दिनों में भारत बांग्लादेशी सीमा तनाव तेजी से बढ़ा है, जिससे बॉर्डर इलाकों में सामान्य नागरिकों की जिंदगी में गहरा प्रभाव देखा जा सकता है। किसानों की जमीन तक पहुंच मुश्किल हो गई है। व्यापारियों को सख्त जांच और महंगी ट्रांजिट फीस जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, और परिवारों को सीमा पर हिंसा का डर सता रहा है। भारत द्वारा नई तारबंदी, पुश इन जैसी कार्रवाइयों ने न सिर्फ डीह्यूमनाइजिंग माहौल बना दिया है, बल्कि द्विपक्षीय समझौतों का उल्लंघन भी हुआ है। बॉर्डर मार्केट और छोटी व्यापारिक गतिविधियां बार बार प्रभावित हुई हैं, जिससे सीमा के दोनों तरफ लोगों का आर्थिक नुकसान हुआ है। भारत और विरोधी भावनाएं भड़क उठी हैं। इन राज्यों में अवैध घुसपैठ, तस्करी और मानव तस्करी की घटनाएं बढ़ गई हैं। असम, त्रिपुरा, बांग्लादेश में, जिससे सुरक्षा एजेंसियों और लोकल समुदाय दोनों तनावग्रस्त हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी के उपाय स्थानीय जीवन, परंपराओं और रोजगार पर असर डालते हैं, जिससे प्रत्यक्ष सुरक्षा संकट के साथ सामाजिक असंतोष भी महसूस किया जा रहा है। हाल ही में चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश ने अपनी पहली त्रिपक्षीय बैठक की, जिसमें क्षेत्रीय सहयोग, व्यापारिक कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर
फोकस रहेगा। इस बैठक में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर CPEC को बांग्लादेश तक बढ़ाने की बात की गई। इससे भारत के प्रभाव में चुनौती खड़ी हो गई है, क्योंकि चीन क्षेत्रीय डोमिनेंस और हिंद महासागर तक आसान पहुंच चाहता है। इंडियन इन्फ्लुएंस को बनाए रखने के लिए चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बढ़ते तालमेल को कुछ विश्लेषकों ने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की रणनीति के रूप में देखते हैं। बांग्लादेश ने अब चीन को तिस्ता नदी परियोजना में शामिल करके रुचि दिखाई है, जिससे क्षेत्रीय समीकरण नए रूप में आकार ले रहे हैं। भारत के नक्शे वाले मामले और लगातार भड़काऊ बयानों पर भारत में सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली है। बांग्लादेश और पाकिस्तान की बढ़ती नज़दीकी साथ ही चीन के प्रभाव में विस्तार से उत्पन्न हालिया विवादों ने दक्षिण एशिया की राजनीति में नए अनिश्चितताओं का दौर शुरू कर दिया है। इस परिदृश्य में अगला समय कई मायनों में निर्णायक साबित हो सकता है। इस प्रकार वर्तमान विवाद एक संकेत है कि दक्षिण एशिया में भू राजनीतिक तनाव का नया दौर शुरू हो चुका है और आने वाले वर्षों में भारत बांग्लादेश पाकिस्तान त्रिकोणीय संबंधों की दिशा इस क्षेत्र में स्थिरता और शांति के लिए निर्णायक रहेगी। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।